हमारा देश प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का धाम रहा है। हिंदू शास्त्रों में अनेक ऋषि मुनियों का वर्णन मिलता है, जिन्होंने अपनी तपस्या से मानव जाति के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। उनमें से कई ऐसे ऋषि थे जिनकी शक्ति से देवराज इंद्र भी डरते थे कि कहीं उनसे देवराज की उपाधि कोई छीन न ले। इसलिए वह अक्सर अप्सराओं को इन ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने के लिए धरती पर भेज दिया करते थे। ऋषि अप्सरा के रूप और यौवन पर मुग्ध हो जाते थे। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही ऋषि की कहानी बताने जा रहे हैं जो करीब 1000 साल तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास में लिप्त रहे और अपना धर्म कर्म भूलकर अनायास ही पाप कर बैठे। तो चलिए जानते हैं ऋषि कंडू के 900 साल तक संभोग करने का राज। पौराणिक कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार ऋषि कंडू घोर तपस्या करने लगे। वह तपस्या में इतना लीन हो गए कि उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। इस प्रकार ऋषि को तपस्या में लीन देखकर हमेशा की तरह देवराज इंद्र भयभीत हो उठे। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका स्वर्ग का सिंहासन उनसे छीन ना ले। इसी भय के फलस्वरूप इंद्र ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नामक अप्सरा को पृथ्वी पर भेजने का निश्चय किया। शाम के नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया, फिर उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न पूछे प्रमलोचा इंद्र की योजना के अनुसार पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़ी। प्रमलोचा सीधे उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि कंडू पृथ्वी पर तपस्या में लीन थे। तब प्रमलोचा ने ऋषि कंडू को अपनी शरारतों से विचलित कर दिया। तत्पश्चात जैसी ही ऋषि की दृष्टि प्रमलोचा पर पड़ी, वे उनके रूप और सौंदर्य पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कंडू प्रमलोचा की सुंदरता में इतने मग्न थे कि वे उसके साथ 100 साल से अधिक समय तक वहीं रहे। 100 साल बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे ऋषि, मैं वापस स्वर्ग जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक विदा करें। अप्सरा के जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और बोले, हे देवी, अगर आप कुछ दिन और ठहर जाती तो अच्छा होता। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्ष तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग किया। फिर 100 वर्ष के बाद एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी पर आए हुए बहुत दिन हो गए, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की अनुमति दें। उनकी बात सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो उठे। बोले, हे देवी, कुछ और दिन रुको, फिर चले जाना। इस तरह कई 100 साल बीत गए और अप्सरा प्रमलोचा जब भी ऋषि को स्वर्ग जाने की बात कहती तो वे किसी तरह उनको मना लेते। वह अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं ऋषि कंडू क्रोध में आकर उसे श्राप ना दे दे। दूसरी ओर वासना में लिप्त होने के कारण महर्षि का प्रेम अप्सरा के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। ऋषि कंडू तपस्या और पूजा को त्याग कर दिन रात भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार ऋषि कंडू अपनी कुटिया से बहुत तेजी से निकल रहे थे, तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी कि हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा कि हे भद्रे, दिन ढल गया, इसलिए मैं संध्या पूजन करने जा रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराए बिना न रह सकी और बोली, हे सर्व वेदों के ज्ञाता, क्या इतनों वर्षों में पहली बार सूर्यास्त हो रहा है? यदि आप संध्या वंदन नहीं करोगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, जबकि जब से आपसे मिली हूँ आपने कभी संध्या वंदन नहीं किया। ऐसा वचन सुनकर ऋषि कंडू ने कहा, अरे, तुम आज सुबह ही भद्रे नदी के किनारे सुंदर तट पर मुझसे मिले हो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आज आपको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा। तो अब दिन के अंत में शाम हो गई, मुझे लगता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो।
तब ब्रह्मलोचा ने मुनि से कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपका कथन सत्य है कि मैं प्रातःकाल ही आपके आश्रम में आई हूँ, पर आज नहीं। जब मैं यहाँ आई थी तब से कई सौ साल बीत चुके हैं। यह सुनकर महर्षि कंटू डर गए और बोले, हे सुंदरी, ठीक ठीक बताओ, मुझे तुमसे प्रसन्न हुए कितना समय हो गया। तब ब्रह्मलोचा ने बताया कि 907 वर्ष 6 माह और 3 दिन हो गए, जब से आप मेरे साथ मौज मस्ती कर रहे थे। ऋषि कंडू यह सुनकर हैरान रह गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सच कह रही हो या मेरे साथ मजाक कर रही हो? मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ केवल एक दिन के लिए ही हूँ। तब ब्रह्मलोचा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपसे कैसे झूठ बोल सकती हूँ, वह भी ऐसे समय में जब आप मुझे अपने धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हैं। मैं यहाँ किसी की सलाह पर आई हूँ। ऋषि, नाराज मत होइए, मैं आपको पूरी घटना की सच्चाई बताती हूँ। लेकिन हे ऋषि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें। तब ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, किसने तुम्हें यहाँ भेजा था? तब ब्रह्मलोचा ने कहा कि देवराज इंद्र आपकी तपस्या से डर गए थे और उन्होंने मुझे आपकी तपस्या भंग करने के लिए यहाँ भेजा था। ब्रह्मलोचा के मुख से ऐसा वचन सुनकर कंडू मुनि व्याकुल हो उठे और कहा कि धिक्कार है मेरे धर्म का नाश हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इस स्त्री के संग से मेरे जीवन भर की तपस्या नष्ट हो गई, इसलिए तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। हे पापी स्त्री, क्योंकि जिस काम के लिए इंद्र ने तुम्हें भेजा था वह काम हो गया, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी है। महर्षि को इस प्रकार क्रोधित देखकर ब्रह्मलोचा भय से कांपने लगी, जिससे उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया। उस समय ऋषि ने ब्रह्मलोचा में जिस गर्भ की स्थापना की थी वह भी अप्सरा के रोम रोम से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकलने लगा। ब्रह्मलोचा के पसीने से पवन ने उस गर्भ को समेट लिया और वृक्षों ने उसे प्राप्त कर लिया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब समय पूरा होने पर उस वृक्ष से मीरिसा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसे ऋषि कंडू, सूर्य देव और वायु का पुत्री कहा जाता है। भाइयों बहनों, यह था ऋषि कंडू का अप्सरा ब्रह्मलोचा के साथ 907 वर्षों तक संभोग करने की कहानी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे हो तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, क्योंकि धर्म के इस नेक कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। हर हर महादेव। धन्यवाद।